बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं व्यूवर्स? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ टू कैलकुलेट आरबीसीज, हेमाटोक्रेट्स, एमसीवी, एमसीएच एंड एमसीएचसी फ्रॉम एचबी। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। लैब टेक्नीशियन या लैब टेक्नोलॉजिस्ट या जो भी बंदा लेबॉर्ट्री के अंदर काम करता है या जो भी स्टूडेंट सोचता है कि मैं फ्यूचर में अपने लिए एक लैब खोलना चाहता हूँ, लेकिन उसके पास इतनी इसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से वो हेमाटोलॉजी एनालाइज़र अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इस वजह से मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए कुछ ऐसे फार्मूले लेकर आओ जो कि आप मैनुअली सीबीसी परफॉर्म कर सकें। ठीक है, तो आइए चलते हैं कि हम लेबॉर्ट्री के अंदर सीबीसी कैसे परफॉर्म करते हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात की जाए प्लेटलेट्स की और बीसी की और डब्ल्यूबीसी की, तो इन तीनों के लिए हम एक स्पेशल टाइप ऑफ चैम्बर यूज़ करते हैं जिसको हम न्यूबार चैम्बर कहते हैं, और इसके थ्रू भी हम ये परफॉर्म कर सकते हैं मैनुअली। ठीक है, दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप आरबीसी, हेमाटोक्रेट, एमसीवी, एमसीएचसी एंड एमसीएच, ये तीनों की तीनों अगर आपको अगर आपने एचबी ऑलरेडी फाइंड किया है तो आप ये फार्मूले से भी डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं कि हम आरबीसी को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपके पास एचबी जितना भी आया है पेशेंट का, अगर आपने मैनुअली एचबी फाइंड आउट किया है साली मेथड के थ्रू, तो मैंने एक पेशेंट का एचबी लिया है, वो है 12.1। ठीक है, तो उसको अगर मैं 3 के ऊपर डिवाइड कर लूँ, ठीक है, तो वहाँ पर मेरे साथ आरबीसी का जो काउंट आएगा तो वो आएगा ऑलमोस्ट 4। ठीक है, लेकिन इसका जो नॉर्मल जो रेंज है तकरीबन ये 5 मिलियन टू 6.5 मिलियन तक होता रहता है। ठीक है, नॉर्मल पेशेंट की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आप फार्मूले से इजीली डिराइव कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको एचबी ऑलरेडी नोन है तो, लेकिन वो भी हम लेबॉर्ट्री के अंदर मैनुअली परफॉर्म कर सकते हैं इजीली। ठीक है, अब हम आते हैं हेमाटोक्रेट्स के ऊपर। हेमाटोक्रेट्स भी हम इजीली परफॉर्म कर सकते हैं या डिराइव कर सकते हैं। एक तो हम हेमाटोलॉजी एनालाइज़र से भी परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन हम वो फार्मूले से भी डिराइव कर सकते हैं, वो है एच बी मल्टीप्लाइड बाई 3। तो अगर हम उसको मल्टीप्लाई कर लें तो इससे आ जाता है 12.1, जो कि हमने पहले से ही एच बी को फाइंड किया था, वो है 12.1 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो इस हेमाटोक्रेट्स का जो आंसर है वो हमारे पास 36.3% आता है। ठीक है, अब हम आते हैं कि हम किस तरह एमसीवी को फाइंड आउट कर सकते हैं। एमसीवी स्टैंड फॉर मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम। ठीक है, तो वो मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह एक एचबी से आप एमसीवी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप इसके अंदर इसका जो फार्मूला है वो है एमसीवी इक्वल टू हेमाटोक्रेट HCT, हेमाटोक्रेट्स मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइडेड बाई आरबीसी। तो अगर हम बात की जाए हेमाटोक्रेट्स का, तो वो ऑलरेडी हमें नोन है 36.3%। उसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 10 के साथ और इसको डिवाइड कर लेंगे आरबीसी काउंट के ऊपर। तो आरबीसी काउंट हमारे पास था 4 मिलियन। ठीक है, ऑलरेडी, तो उसके ऊपर हम उसको डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एमसीवी इक्वल टू 90.7। ठीक है, अब हम आते हैं कि हम मीन एमसीएच जो है हमारे पास, उसको हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एमसीएच इक्वल टू एच बी मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइडेड बाई आर बी सी। तो इसको हम इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं कि एच बी को 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर इसको आर बी सी के ऊपर डिवाइड कर लेंगे। तो 12.1 हमारे पास जो एच बी था, जो कि हमने मैनुअली परफॉर्म किया था, उसको अगर हम 10 के साथ मल्टीप्लाई कर ले और 4 के ऊपर डिवाइड कर ले, तो इससे हमारे पास जो वैल्यू आ जाता है तो उसको हम कहते हैं एम सी एच, जो कि हमारे पास
30.2 आ जाता है। अब हम आते हैं मीन कार्पस्कुलर हेमोग्लोबिन कंसंट्रेशन के ऊपर। पहले जो मैंने आपको फार्मूला बताया जो कि मीन कार्पस्कुलर हेमोग्लोबिन के लिए था, अब जो मैं आप लोगों को फार्मूला बताने वाला हूँ वो है मीन कार्पस्कुलर हेमोग्लोबिन कंसंट्रेशन के बारे में। तो ये भी हम HB से इजीली डिराइव कर सकते हैं। वो किस तरह? तो उसका जो फार्मूला है वो ये है कि MCHC को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम HB को 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर हम इसको हेमेटोक्रेट्स का जो परसेंटेज है उसके ऊपर हम उसको डिवाइड कर लेंगे। तो इससे हमारे पास MCHC आ जाता है। ये जो HB है ना, ये तो मैंने एक पेशेंट का लिया है 12.1। आपके लेबॉर्ट्री के अंदर ये जो है ना, हमारे पास 7 भी आ जाता है, 8 भी आ जाता है और 9, 10, 12, 13, 15। तो इस तरह आपने अपने लैब के मुताबिक या अपने हेमोग्लोबिन का जो रिज़ल्ट है उसके मुताबिक आपने इसको कैलकुलेट करना है। तो अब हम आते हैं MCHC के कैलकुलेशन की तरफ। तो वहाँ पर हमने HB लिया था जो कि एक पेशेंट का था, वो था 12.1 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 36.3% जो कि हेमेटोक्रेट्स हैं। तो उसको अगर हम मल्टीप्लाई कर ले तो ये आ जाता है MCHC 33.3। ठीक है, तो ये हमारे पास MCHC है। इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बता दिया कि HB जो मेरे पास एक पेशेंट का मैंने लिया था वो 12.1 था, 12 नहीं था, सॉरी। ठीक है, और दूसरा जो मैंने HB से आप लोगों को करके दिखाया कि आपने किस तरह RBC को कैलकुलेट करना है, तो वहाँ पर मैंने HB को मैंने 3 के ऊपर डिवाइड कर लिया। तो इससे मुझे ये रिज़ल्ट आया कि मैंने RBC को कैलकुलेट किया। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने MCV को फाइंड आउट किया। ठीक है, MCV को, तो MCV को मैंने इस तरह फाइंड आउट किया कि हेमेटोक्रेट्स मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय RBC। तो इससे जो रिज़ल्ट आया तो मैंने उसे कह दिया कि मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम है हमारे पास। ठीक है, और फिर मैंने जो हेमेटोक्रेट्स का जो वैल्यू था वो मैंने क्या किया, वो मैंने कैलकुलेट किया। तो वो मैंने HB का जो लेवल था उसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो उससे हमारे पास हेमेटोक्रेट्स आ गया। फिर मैंने MCH को कैलकुलेट किया जो कि उसका फार्मूला है HB मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइडेड बाई RBCs। फिर मैंने MCHC को कैलकुलेट किया तो उसका जो फार्मूला था HB मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई हेमेटोक्रेट्स। सो दैट वाज ऑल अबाउट हाउ टू कैलकुलेट MCV, MCHC, MCH, हेमेटोक्रेट्स, RBCs फ्रॉम HB। तो ये एक ऐसे लेबॉर्ट्री के लिए था या एक ऐसे स्टूडेंट के लिए था जो कि सोचता है कि मैं फ्यूचर में लैब बनाना चाहता हूँ लेकिन मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो इसकी वजह से वो हेमाटोलॉजी एनालाइज़र अफोर्ड नहीं कर सकता। तो वो ईज़िली इन फार्मूलों की मदद से अपना जो CBC टेस्ट है वो ईज़िली परफॉर्म कर सकता है मैनुअल मेथड के थ्रू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।